अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर ख़ान। आज पाकिस्तान के सूबे सिंध में दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। NIC नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, ओल्ड कैंपस में। और मुझे आके बहुत खुशी हुई। साथ हैं हमारे ऑपरेशन मैनेजर कामरान आफरीदी साहब। तो आए मुलाकात करवाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम आमिर। सर कैसे हैं? आमिर मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू स्पेशली टू बी विद अस। और आप यहाँ आए हमारे इस इदारे में और आपने अपना कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। जी सर, सेम टू हियर। आई एम रियली अप्रिशिएट आपने जो है टाइम दिया। और आई एम रियली एक्साइटेड कि जब मैंने एंट्रेंस में जब इन हुआ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी एक जो है बाहर मुल्क के किसी इदारे में आ गया हूँ। तो सर क्या है NIC, और आप कुछ पहले अपने बारे में बताएं, आप क्या हैं और कैसे ज्वाइन किया इस इदारे को? आमिर, जैसे कि आपको पता है मेरा नाम कामरान आफरीदी है और मैं डेफिनेटली 50 साल से इस शहर में ही रह रहा हूँ। तो मैं IT प्रोफेशनल हूँ और पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट था जो 91 में हैदराबाद में पहला यहाँ की लोकल जो जमात थी उनकी तरफ से खोला गया था। उसका नाम था पेट्रोलियम एंड मैन पावर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर चलता था। वहाँ से मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामर का अपना कोर्स किया और मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद से मेरा मुस्तकिल IT फील्ड में पिछले 28 साल से मैं वाबस्ता हूँ IT फील्ड से, बिज़नेस से भी। और तकरीबन 23 ईयर्स से मेरा कॉर्पोरेट जो है मैं जॉब भी करता हूँ। NIC के बारे में आपने पूछा है, तो NIC बेसिकली नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर हम जो बिज़नेस होते हैं उनको इंक्यूबेट करते हैं, उनको डिजिटलाइज करते हैं। आपका एक आइडिया होता है जो आप कारोबार करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट में आपने देखा आजकल बहुत सारे मतलब फूड पांडा बिजनेस हैं, जैसे वो आपको डिलीवरी बिजनेस हैं बहुत सारे। इस तरीके से आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारी जो है कोरियर सर्विसेज हैं। अब ट्रेंड ये आ गया कि हर शख्स लोकली लेवल पे भी ये काम करना चाह रहा है। वो जब ये आइडिया अपना लेके आता है तो हम सबसे पहले उसका आइडिया सुनते हैं, जो हर 6 महीने के अंदर हमारी पिचिंग होती है। यहाँ पर हर 6 महीने में हमारे नए कोहॉर्ट आते हैं, तो वो अपना आइडिया हमें पिच करता है। हमारे ये इंडिपेंडेंट जज होते हैं, वो उसको सुनते हैं। उसके बाद हम उसको यहाँ इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल नेशनल मेंटर्स होते हैं, उनकी मेंटरिंग होती है। फिर बिजनेस मॉडल्स पे काम होता है कि कैसे होना चाहिए, फाइनेंशियल्स पे काम होता है। उसके साथ हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं, जबकि हैदराबाद तो आप देखें ये तो एक Tier 2 सिटी है। हैदराबाद एक निगलेक्टेड सिटी है। बिल्कुल। ये हैदराबाद में अगर आप देखें इस रजिस्टर्ड 25 लाख की 2.5 मिलियन आबादी में, वैसे तो मुझे लगता है 3.45 और आई थिंक 3.9 मिलियन तक हैदराबाद की आबादी आ चुकी है। लेकिन इस आबादी में बदकिस्मती से एक यूनिवर्सिटी भी हमें आज तक नहीं मिल सकी। काम हो रहा है, सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या मामलात हैं, लेकिन हमने ये इदारा खोला है तो ये एक उम्मीद की किरण है उन तमाम लोगों में, उन तमाम बच्चों में कि जो कुछ करना चाहते हैं। और आपने जैसा कि आपने अभी इसको देखा, बिल्डिंग को, ये कितनी बड़ी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आके इंक्यूबेट होते हैं। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं, फिर हम उन्हें मुख्तलिफ इवेंट्स में भेजते हैं। मिसाल के तौर पर लीप हो रहा है अगर सऊदी अरेबिया के अंदर, तो यहाँ से अगर कोई सिलेक्ट होता है तो हम भेजेंगे, उनका खर्चा सारा हम उठाएंगे। मिसाल इसी तरीके लंदन टैग वीक हो रहा है, वहाँ भी किसी स्टार्टअप को सिलेक्ट हो जाता है, तो हम ये सारा खर्चा NIC उठा रही है। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस से ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तो मैं कहता हूँ उसने अवाम की ऐसी खिदमत की है, ये भी उनकी तरफ से मेरा सदका जारिया जो कहते हैं काम कर दिया उन्होंने। तो वो हम सबको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, और वो भी हैदराबाद जैसे Tier 2 सिटी के अंदर, जो कि निगलेक्टेड सिटी है। NIC का इनिशिएटिव कौन? लोगों को, NIC का इनिशिएटिव ये है कि लोगों को एम्पावर करना। जो लोग घर में बैठे हैं या पढ़ते हैं, देखिए इसके लिए तालीम का होना ज़रूरी है। मैं बड़ी क्लियर कर दूँ, NIC के लिए तालीम होना ज़रूरी नहीं है, आपका बस आइडिया होना चाहिए एक अच्छा कि कारोबार करना है आपको। आप अपना आइडिया लेके हमारे पास आ जाएं, हम आपको 1 साल के लिए यहाँ इंक्यूबेट कर लेंगे।
उसके बाद आपको हम यहाँ पे इस स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग के अंदर आपको बेहतरीन रिसोर्सेज फुल बिल्डिंग में ना, यहाँ पर आपको इंटरनेट मिलेगा बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको फर्नीचर्स बहुत अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की सूरत में मिलेगी, तो यहाँ कोई कमी नहीं। ये सारी फैसिलिटेड आप इसके चार्ज लेते हैं? हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी बिल्डिंग ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इंक्यूबेट होते हैं, यानी कि बकौल इनके के उन जिनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, ये सारा ये जो भी इसके मामला हैं फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उनके अंडर में चलता है, वफाक और हमारा जो फंडिंग बॉडी है उसको कहते हैं इग्नाइट, और ये प्रोजेक्ट जो है ये LMKT जो हमारी कंपनी है NPTCL का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। मतलब आई एम रियली शॉक कि पाकिस्तान में भी ऐसे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान के बाद उसके कैपिटल सिटीज़ में गए, अब कैपिटल सिटीज़ से निकल के देखें NICs के बारे में मैं थोड़ा बताऊं। पाकिस्तान में 8 NICs हैं ना, 4 कैपिटल सिटीज़ में और इस्लामाबाद में, ये 5 थे, फिर 6ठा हैदराबाद में बना, 7वां फैसलाबाद में, अब 8वां और पिंडी के अंदर NICAD बन गया एरोस्पेस के। तो ये सारे NICs मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर में चलते हैं। दूसरी चीज़ आप देखें ना कि इस शहर में कि जो बार बार हम कहते हैं कि यार ये तो निगलेक्टेड सिटी, अब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं हमारे पास। आप हमारी जो स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज देखें जो हमारे पास स्टार्टअप्स आए, वो किस बैकग्राउंड से आए, ये किस माहौल से, ये किस शहर से उठ के आए और यहाँ पर आके उन्होंने काम किया और आज वो कितने कामयाब हो गए। ये फर्दर जब अब हम यहाँ से निकलेंगे आपको उनसे मिलवाएंगे तो फिर देखेंगे और फिर हम आपको फर्दर अपनी रिसोर्सेज का सारा दौरा कराएंगे ताकि आपको मैं इसको आपको तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। हम अपने हर 6 महीने बाद हम अपना कोहर्ट जो है उसके लिए एप्लीकेशंस लेते हैं, यानी कि दाखिलों के लिए वो क्या उसकी लोग हमें अप्लाई करते हैं वेबसाइट पे जाके। हमारे पास 250, 300 या 450 के करीब इस हमारे उसकी क्या टाइमिंग को समर में होती है वो 1 महीने में, यानी कि उसके हर 6 महीने बाद। अभी हमारी जनवरी में जून को क्लोज हुई है, अभी जून 30 क्लोज हुई है ना, तो इसकी अभी इंडक्शन चलेगी। ये जो 400-450 हमें पे एप्लीकेशंस आ गई हैं, इसमें से हम सॉर्ट करते हैं। उसके बाद हम पिचेबल आइडियाज़ यानी कि जो प्रेजेंट हो सकते हैं, सारी एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती कि वो पिच, बहुत गलतियां होती हैं, तो फिर उनमें से हम 100 के करीब 90-100 के करीब निकालते हैं आइडियाज़ जो एप्लीकेशंस आप जो एप्लीकेबल होते हैं, जिनको पिच किया जा सकता है। जो एप्लीकेशंस आपको रिसीव होती हैं वो पूरी एक फिजिबिलिटी के साथ वो पूरी हमारी वेबसाइट पे है। आप फॉर्म क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा, आप उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप उसमें रिक्वायर्ड जो चीजें वो देंगे तो फिर आ जाएगा उसमें। So how long duration it will take to fill the form? 1 महीने का हमारा 1 महीने से भी तकरीबन ज़्यादा होता है, वो होता है, लोग करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें से जो हम सिलेक्ट होते हैं, जो हमने बोला हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बैठती उसमें, इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से होता है, जिनका ताल्लुक चैम्बर से होता है, जिनका ताल्लुक एजुकेशन यूनिवर्सिटीज इन सब से होता है, वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। वो आते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, सब आते हैं, वो बैठते हैं, फिर वो उन जज के आगे अपना आइडिया पिच करते हैं, फिर जज उनमें उनकी स्कोरिंग होती है, उस हिसाब से फिर उन 90 या 100 या जो भी 80 लोग होते हैं जिन्होंने पिच किया होता है, उनमें से हम 20 और 25 और 30 के करीब यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं एक कोहर्ट में, एक बैच में। फिर जब वो यहाँ हमारे पास इंक्यूबेट हो जाते हैं तो हम उनकी फिर स्केलिंग शुरू करते हैं, उनकी फिर हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जो हमारा करिकुलम है उसके हिसाब से उनको जो है जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी टॉपिक्स होता है उस पर दी जाती है। इसके बाद हमारे मेंटर्स आते हैं, तमाम पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। एक चीज़ जो मैं बता नहीं सका, आप बताता हूँ। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें कहीं पे कोई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं तो वहाँ भी हम भेजते हैं, वहाँ पे आइडियाज़ पिच होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को आपके स्टार्टअप का आइडिया पसंद आ गया तो उसमें इन्वेस्ट कर देता है। फंडिंग होती है, इंटरनेशनल फंडिंग होती है, उन मौक़े जो हम तमाम जहाँ पर वो हम देते हैं, अगर वो अपने आइडियाज़ उनके पिच करके उनको वो अगर उनकी सक्सेस स्टोरी ऐसी होती है, अगर वो उससे मुतासर हो जाते हैं तो उनको फंडिंग मिल जाती है। हमारे ऐसे बहुत से यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं कि जिनको इंटरनेशनल फंडिंग अभी हुई है। तो ये सारे वो मौक़े हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे फंडिंग के मौक़े भी यहाँ पर हैं। हम खुद फंड नहीं करते, लेकिन हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में हम अपने स्टार्टअप्स को भेजते हैं और उनका ये भी जो तमाम खर्चा होता है आने जाने का, स्टे का, ये भी हम उठाते हैं। कितना टाइम हो गया इस हैदराबाद? हमने हमारा ऑपरेशन जो है वो 1 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था
अब जब अगस्त आएगी 31 जुलाई को हमारा पूरा 1 साल हो जाएगा। सही। अच्छा, ये सिमिलर से भी बल्कि ये आइडिया मुझे ज़्यादा पसंद आया। एक आपने प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं सैयद असफर हुसैन, ठीक है। वो मेरी नज़र में मैं देखता हूँ कि जो उनकी मैंने एक्सपर्टीज देखी है, और वो पाकिस्तान के बेस्ट जो है ना वो समझ लें कि स्टार्टअप की नॉलेज के आते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी हमारी टॉप मैनेजमेंट है जिसके अंदर मैं HR और ऑपरेशन देखता हूँ। हमारे प्रोग्राम मैनेजर जो हैं वो कहाफ़ा अज़हर सिद्दीकी हैं, और हमारी मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन मैनेजर शहजाना मेमन है। फिर उसके अलावा हमारी टीम मेंबर्स हैं, तो टोटल हम 18 यहाँ पर लोग हैं जो काम करते हैं। तो ये हमारी पूरी 18 अफराद की टीम है, जिसमें इंक्लूडिंग 6 हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ भी शामिल है। आपका जो एजुकेशन इदारे हैं इंजीनियरिंग और जो हैदराबाद में जो बेस करते हैं, मेहरान है, सिंध है, इकरा है, इनके साथ भी कोलैबोरेशन है, इनके बच्चों के साथ जो तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी उन सब से कोलैबोरेशन होती है, और उनके जो FIPs होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं और हम उन्हें मौके देते हैं यहाँ पे इनक्यूबेट होने के। और हमारे पास ऐसे लोग हैं बहुत से, हमारे स्टार्टअप बहुत सारे वही हैं जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट के तौर पे आते हैं, और बहुत अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पूरी दुनिया में जो है। पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मैं तो अभी इस बार हैदराबाद की बात करूँगा कि हैदराबाद में जब हम आए हैं तो हैदराबाद में टैलेंट की कमी नहीं है। बस इसमें देखिए, अब आमिर मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आप यहाँ है, आपका जो काम है वो असल में अब आप कर रहे हैं। ये इदारा है, हमने इसकी बहुत पब्लिसिटी भी की है, हम लोग फेसबुक मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन असल जो चीज़ है वो आपके हाथ में है कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं और आप आवाम को यहाँ से जाके क्या बताएंगे, क्या देंगे। ये है असल चीज़ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। हमें जब लोगों को, बहुत से लोगों को पता चलता है वो आते। आप भी तो आज आए हैं ना, आपने भी तो ये सब देखा है ना, आपने ये सब सुना है, तो आपको कैसा महसूस होगा? ये सब कुछ इतना यहाँ पे मतलब 50 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर जो है अब ये सारा सब कुछ जो हो रहा है और किसी को पता नहीं। और सिर्फ NIC से स्पेशल में जोड़ के बताऊँ कि ये NIC सिर्फ हैदराबाद के लोगों के लिए नहीं है। मेरे पास कराची से स्टार्टअप यहाँ एनरोल है, मेरे पास इस्लामाबाद से एनरोल है, मेरे पास मातली, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, जामशोरो, उस सब के लोग यहाँ एनरोल हैं। जो नहीं आ सकते वो रिमोटली यहाँ पे एनरोल है, यानी इनक्यूबेट है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक हब है, जो इस हब में आपके जितने भी शहर आते हैं उन सबको इजाज़त है, आइए यहाँ पर आके अपना आइडिया पिच कीजिए, और यहाँ पर आके अपने तमाम आइडियाज़ को डिजिटलाइज कीजिए, और ख़ुद भी पैसे कमाएं और अपने साथ टीम भी बनाएं और लोगों को भी शामिल करें। इसमें अगर एक स्टार्टअप कामयाब होता है तो आप देखेंगे कितने रोजगार के मौके पैदा होते हैं। और जैसे हम आगे चल के आपको अपने कुछ स्टार्टअप से मिलाएंगे कि जिन्होंने इनके खुद भी पैसे कमाए, खुद फंड रेजिंग भी की, रेवेन्यू जनरेट भी किया, मुल्क में डॉलर भी लेके आए, और उसकी वजह से लोकली उन्होंने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की और आज लोगों को रोजगार मिला। तो ये है बेसिकली हमारे पूरा मिशन और मकसद। आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं क्या? जी या वेंचर कैपिटलिस्ट? वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, ये हमारी बाकायदा इसकी कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जितने भी आप बता रहे हैं वो सब यहाँ पर आते हैं, उन्हें बुलवाते हैं। हमारे अभी भी रिसेंटली इसी मंथ में हमारी एक एंजल इन्वेस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कौन कौन से फील्ड में स्टार्टअप्स होते हैं हमारे पास? देखिए, हमारे पास जो होता है एडटेक होती है, फिनटेक होती है, एग्रीटेक होती है, और अब एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ पे हम स्टार्टअप्स हमारे होते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं, हमारे गेमिंग पे आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर पे आते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ पे हर लफ्ज़ के साथ टेक्नोलॉजी जीरो है। हमारे पास वेब 3.0 पे लोग होते हैं, ठीक है। हमारे पास ई-कॉमर्स के ऊपर हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो मेरे पास तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उस पर काम हो रहा है। आप देखें, आप मीडिया से रिलेटेड देखें, हमारे पास एक खुद ही टॉक के नाम से मैंने नाम लिया उसका, वो उसका काम है, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, लोगों के इंटरव्यूज करता है। तो काम बहुत है, बहुत है। आप अपना आइडिया बस लाएं और बात करें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि और उसको हम स्केलिंग करते हैं हम आपके आइडिया। बिल्कुल। तो ये बनाए ये सब कुछ इसलिए है
कि हम आपके आइडिया को रीशेप कर सकें, स्केलिंग कर सकें, उसको यहाँ पर अपने मेंटर्स के थ्रू आपको 1-on-1 करके बात करवाएं, ताकि आपको आपके बिजनेस मॉडल को ठीक कर दें अगर कोई फ्लॉज है। तो ये सारी चीज़ें जिसका अब आपको फ़ायदा उठाना है। मीडिया के हवाले से आप कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं मीडिया को, खास और मीडिया फील्ड के हवाले से? सर मीडिया के हवाले से मैं क्या सपोर्ट करूं, मैं तो उल्टा मीडिया से बोल रहा हूं कि वो हमें सपोर्ट करे। आपको जो कुछ भी चाहिए हम तो आए सपोर्ट तो करने के लिए। आपसे देखिए, हम आपसे क्या सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप आएँ, आपकी जो स्पेशलिटी है, आप किसी स्टार्टअप को कैसे उसका बिजनेस स्केल करना सिखा सकते हैं, ये आप हमारे को मेंटरिंग करवा बिल्कुल जरूर सिखाएंगे। ठीक और है कि किस तरीके से आप वीडियो बनाई जाती है वो बता सकते हैं, कैसे अपना प्रोग्राम को, कैसे अपनी प्रेजेंटेशंस कैसे बनाएं, किस तरीके से ये तो सारी आप उन्हें सिखा सकते हैं। मेंटरिंग आप भी कर सकते हैं। मेरा सिर्फ देखने वालों से, क्योंकि दुनिया में हर जगह देखा जा रहा है, तो कामरान भाई, जैसे कामरान आफरीदी साहब ने कहा कि ये भी चाहते तो अब्रॉड जा सकते थे, क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के उस स्टेज में हैं कि सब कुछ कर लिया, अब अपने लोगों के लिए जो है काम करना चाहते हैं। यही मेरा है, यही तला का है कि हम चाहते हैं जो हमारे लोग हैं, क्योंकि स्पेशली हैदराबाद की बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो स्विच करते हैं यूएई की तरफ या पंजाब जाते हैं, इनक्यूबेटर वहाँ ज़्यादा हैं, कराची जाते हैं। तो देखें, अब आपको, हमारा काम था इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवा दिया है। आप आएँ और कैंपस में जो है रब्ता करें, स्टार्टअप आप अपने आइडियाज़ दें, आप लेके आएँ, जो भी टूटे फूटे हैं ये उनको जो है खुद ही स्केल करेंगे, बताएंगे। बाकी आपको जो है विज़िट कराते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप खुद देखिएगा कि वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जो है ना, इसको एक पूरा स्ट्रक्चर, केबलिंग और हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे जो है ना हम किसी बाहर के कोई है ना मल्टीनेशनल कोई के उसमें ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं। तो काम नहीं, चलें फिर दिखाएं। चलें, इसी काम कर रहा है। आप ये देखें, आप चेयर देखें, चेयर्स भी आप ये देखें कि कितनी कंफर्टेबल है। आप टेबल देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है एक हॉल जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशंस जो है लगे हुए हैं, आप देखें बाकायदा जो है राउटर्स का जो है स्विचेस और राउटर्स लगाए हुए हैं। पूरा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल की गई है। आए अंदर आ जाएं। ये देखें, सारा ये ऑफिसेज आप देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना बनाया गया है। ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ये जो भी आइडियाज़ लेके आते हैं स्टार्टअप का, तो उनको जो है ना अकोमोडेट किया जाता है। ये देखें, एलसीडी स्क्रीन भी रखी हुई है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना। ये रूम देखें आप, ये रूम देखें, आज ये देखें आप, आ जाएं इज़वान, आप देखें नाजरीन, आप ये देखें। एक एक चीज़ आप देखें कि हैदराबाद शहर में जो है वो ITCN एशिया का जो है यहाँ पड़ा हुआ प्रोजेक्ट, जॉब फेयर, कॉन्फ्रेंसेस और शील्ड यहाँ पड़ी हुई है, इकरा यूनिवर्सिटी की भी। रिजवान ये दिखाइएगा रूफ़, ये जो डिज़ाइन किया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये दिखाएं रूफ़। आउटस्टैंडिंग, नहीं काम बहुत है, आप देखें कि फैंसी और है ना आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है। आ जाएं रिजवान। आ जाएं, आपको बाहर का दिखाते हैं। हाँ, ये देखें, ये बाहर का दिखा रहे हैं। ये पूरा जो है बाहर का देखें, आउटसाइड कॉरिडोर। ये क्या, इसको कॉरिडोर है? हाँ देखें, ये कामन भाई, ये आगे क्या है? ये हमारा ग्राइंड है एरिया। ये शेल्फ किस लिए हैं? ये किचन वगैरह का? ये इसको कहते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए हमने लॉकर्स। अच्छा, लॉकर्स हैं, वो अपना स्टार्टअप कीमती लॉकर्स। सामान जो है वो अपने यहाँ पर रखते हैं, और उसके अलावा फिर की उनके पास ही होती है, वो जाते हुए फिर अपना सामान स्टफ अपना ले जाएं।
ठीक है। तो ये भी देखें हमारे आपके लिए झूले लगे हैं। हाँ देखें झूले। आपका दिमाग काम नहीं अच्छा आप ये देखें, तो आप रिलैक्स होने के लिए जो है आप देखें स्विंग भी कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त डिज़ाइनर आर्किटेक्चर क्या आर्किटेक्चर इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी, इसका नाम है इस्लामाबाद की हैं। सूर आर्किटेक्चर, डिज़ाइन। इस्लामाबाद के जो है आर्किटेक्ट जो है उनसे इन्होंने डिज़ाइन कराया है। वॉल्स देखिए आप कलरफुल, ये देखकर ही आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। आ जाएं आगे, आ जाएं रिजवान, आगे आ जाएं। बहुत सारे स्टार्टअप स्पेस हैं जहाँ पे हमारे स्टार्टअप बैठ के काम। ये देखें स्टार्टअप द इंस्पायरेशन स्टेशन स्टार्टअप स्पेस 2, वो 1 कहाँ है, ये 2 है, 1 कहाँ है। 1 जो है हम आपको दिखाएंगे, ये 2 जो है आप देख लें। ये जो हम जहाँ पर हम आपको दिखा चुके हैं, ये तो आ जाएं। एलिवेटर आप देखें, लिफ्ट की भी सहूलत मौजूद है यहाँ पर। लिफ्ट आप ये देखें कि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड सेकंड फ्लोर पे है ये ओल्ड कैंपस में, और आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो एलिवेटर भी अवेलेबल है। पूछ सकते हैं स्टार्टअप से कोई सवाल है? क्या पूछें? क्या आए आपको स्टार्टअप स्पेस 4 में लेके चलते हैं। आ जाए रिजवान। स्टार्टअप है जिनका नाम है ये मिक्सेल। इन मिक्सेल ने जो है एक क्रिकेट गेम बनाया है जिसका नाम है द फाइनल ओवर। ये कहाँ के जो जिन्होंने गेम बनाया है? पिक्सेल्स। ये हमारे हैदराबाद के ही हैं। अच्छा मिक्सेल्स के नाम से। इनके नाम से इनका एक स्टार्टअप है। इन्होंने पहले इस पे गेम बनाया, इनका नेशनल इंटरनेशनल बहुत गेम चलता भी है। स्टडी हमारे पास इनरोल है और अब इनकी एक बहुत बड़ी टीम भी हो गई यहाँ आने के बाद। तो आप इनसे फर्दर पूछिए। सही। तो गौर कैसा फील कर रहे हैं, कब से हैं यहाँ पर? यहाँ तकरीबन हमें 8 महीने हो गए हैं और बड़ा ज़बरदस्त फील करते हैं। और बहुत ही, आप जैसे कि आपने भी देखा है, एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी बनाई हुई है। और इससे पहले जहाँ पे हम काम करते थे वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। एज अ स्टार्टअप इट वाज हार्ड फॉर अस टू सेट समथिंग लाइक दिस। और ये एक बड़ा प्लेजर है हमारे लिए कि हमारे अपने शहर हैदराबाद में इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी बनी है हम लोगों के लिए ही, मतलब जो यंगस्टर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इट फील्स ग्रेट एक्चुअली। NIC को अप्रिशिएट करना चाहेंगे। NIC ने काफ़ी जो है आपकी ज़िंदगी आसान कर दी, क्योंकि हैदराबाद में तो आपको पता लाइट्स के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से NIC ने जो है वो आपके प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा दी। ये कहना चाहिए। सो वी आर बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडर। तो हम कोई एक प्रोजेक्ट नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली NIC ने बहुत हेल्प आउट किया है हमें थ्रू आउट आवर जर्नी। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है NIC की, वो जैसे कि आपने बताया कि इफ़ यू वर्क ऑन एनीवेयर एल्स तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जनरेटर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं NIC, तो उससे काफ़ी आपकी बचत हो जाती है। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपको। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट एडवांटेज टू बी हियर। एडवांटेज तो है, देखिए ये आप जब काम करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, तो लाइट की जो लोड शेडिंग है वो आपके मोराल को और टेम्पो को ब्रेक कर देती है। फिर वो किसी और अदर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपका टाइम निकल जाता है। तो यहाँ ये है कि कंसिस्टेंसी से आप जो इलेक्ट्रिसिटी। आपका स्टार्टअप क्या था? हम वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके और उसके एप्स और गेम्स बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट, और काफ़ी डाइवर्स फील्ड्स के अंदर हमने उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। क्लाइंट्स कहाँ के हैं? बाहर इंटरनेशनल? इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। और हमने VR को यूज़ करके मेडिकल ट्रेनिंग्स बनाए हुए हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाया हुआ है किड्स के लिए। और उसके फ्री है? फ्री नहीं, ऑब्वियसली हमने क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं, तो लाइक वी अर्न फ्रॉम इट। और ज़ाहिर है जिसके लिए बनाते हैं वो भी उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या नाम है उसका जो प्रोजेक्ट आपने, जो गेम ऐप जो? जी, उसका नाम द फाइनल ओवर्स है। वो एक क्रिकेट गेम है जिसमें आप एज अ बैट्समैन एक स्टेडियम के अंदर क्रिकेट एक्सपीरियंस कर सकते हो। गूगल उस पर प्ले स्टोर पे है? इट्स अवेलेबल ऑन द MetaQuest स्टोर। सो MetaQuest इज़ अ डिवाइस विच एनीवन who wants to play our game, he should own the device first in order to play the game. आप हैदराबाद से? आपको? जी बिल्कुल। लेकिन नाजरीन, व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हैदराबाद में जो है वो ऐसे कोई टैलेंटेड लोग नहीं हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए ये काम कर रहे हैं, बस इनको क्या है एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, लोगों को पता नहीं है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आएँ, विज़िट करें
और एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छा बनाया, बार बार यही कह रहा हूँ कि आएँ विज़िट करें, कामरान भाई से मिलें, स्टूडेंट से मिलें। स्टार्ट बहुत शुक्रिया सर। काम कर रहा है जो एक्सपर्टीज़ हैं, आप ये देखें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक है, फाइनेंशियल है, गेमिंग है, उसके बाद आप ये देखें ट्रांसपोर्टेशन पे है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, ई कॉमर्स पे है, वेब 3 पे है, ब्लॉकचेन के हवाले से वेब 3 जो है ब्लॉकचेन पे भी है, और VR पे भी है, AR पे भी है, IA पे भी है। तो आप ये देखें बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो है गेमिंग, अभी जो आपको आपसे मिलवाया, जो मीटअप किया है, वो गेमिंग के जो पूरी टीम थी गेमिंग के हवाले से, और फाइनेंशियल का भी सेटअप चल रहा है यहाँ पर, फाइनेंशियल का भी चल रहा है, एग्रीकल्चर के हवाले से कामरान भाई सारे हैं इनके पास। चलें आए आपको अब और दिखाते हैं। क्या नाम है आप? समीर आफ्ताब। समीर, किस स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं? मेरे स्टार्टअप का नाम इंडस टेक्निट्रॉनिक है और वी यूज़ टू वर्क ऑन स्मार्ट होम ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। स्मार्ट होम से क्या मुराद है? कि लाइक आपकी सारी घर की चीज़ें स्मार्ट, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर और यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी अप्लायंस यूजिंग योर फ़ोन। आप अपने फ़ोन के थ्रू हर डिवाइस की जो भी आपके पास है, AC, फ्रिज, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन हो गई, फाइनलाइज हो गया सब कुछ? यस, हमारी प्रोडक्शन है और वी आर एट अ रेवेन्यू स्टेज। हमारे पास अराउंड 50+ कस्टमर्स हैं जिनके पास हम डिप्लॉय कर चुके हैं। मुझे भी दे दो यार, मैं भी जो है यूज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने यूज़ की हुई है बाहर अमेरिका में, कि ये सही कह रहे हैं कि आपकी जितने भी जो सोर्सेज हैं, फ़ैन से लेके एयर कंडीशन, बल्कि आप उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत अच्छे। तो वो ये होगा कि जैसे अगर आप ट्रैवलिंग पे भी हैं और वो ऐप आपके फ़ोन में, आईफोन में मौजूद है, तो वो कहीं भी रिमोटली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। इसके अंदर हमने 2 मॉडल्स रखे हैं, वैन का और लैन का। वैन के अंदर आपको प्राइवेट IP चाहिए होती है, दैट इज़ अ लीज्ड लाइन, कि आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। लैन के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जब तक आप डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है घर में, तो आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वी यूज़ टू ऑफर वैन क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल है, बट इट्स लाइक के थोड़े से चार्जेस का डिफरेंस है, दैट्स ऑल। ये सपोर्ट करें यार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन बच्चों को अप्रिशिएट करें। ये हैदराबाद के तो लग ही नहीं रहे, क्योंकि हैदराबाद का तो सिर्फ यही सुनने में आता था, गांव हैं, रोड टूटे हुए हैं, बारिश से पहले पानी खड़ा हो जाता है। और लेकिन इन बच्चों से मिलके जो है बहुत अच्छा लगा। और ये जो इनके चीफ जो ऑपरेशन मैनेजर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इनका बहुत जो है इसमें जो है NIC का तो है, लेकिन ये जो स्टाफ भी सिंसियर है और काम कर रहे हैं। और ये बच्चे आए, इनसे मिलें, विज़िट करें, इनसे मिलें, और इनसे ये आपको आपकी हेल्प करेंगे या भगा सर देंगे? बिल्कुल सर, क्यों, वी आर हेयर टू प्रमोट। और हम इस तरीके से प्रोडक्ट के लिए हमने एनर्जी एफिशिएंसी ला रहे हैं। वी यूज़ टू क्लेम दैट 30% इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजप्शन रिडक्शन है, कि 30% तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि स्मार्टली मैनेज है। आप रूम में नहीं होंगे, लाइटें खुद ही ऑफ हो जाएंगी।